शिमला जिला के 20 गांव को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है। योजना के तहत 21 करोड़ रुपए की लागत से इन गांवों को विकसित किया जाएगा। आज शिमला में उपायुक्त आदित्य नेगी की अध्यक्षता में आदर्श ग्राम योजना को लेकर बैठक हुई, जिसमें संबंधित पंचायत प्रधान व अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त शिमला ने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित 20 गांवों में जल्द विकास कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और संबंधित विभागों को भी यथासंभव कार्य पूरा करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना से ये गांव विकसित हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बैठक हुई है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत। इसमें जो है हमारी 20 गांवों का सिलेक्ट किया है हमने। तो उन गांवों की जो है विलेज डेवलपमेंट प्लान्स बने थे, तो उनकी अप्रूवल आज हुई है। तो लगभग जो है 21 करोड़ रुपए के जो है काम इन 20 गांव में होगा और इसमें विभिन्न विभागों का रोल रहेगा। इसमें जैसे कुछ काम जो है वो जल शक्ति विभाग करेगा, कुछ काम जो है पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा, कुछ काम जो है नरेगा से होगा और उसके अलावा जैसे हमारा 14 फाइनेंस, 15 फाइनेंस और जो 5% डीसीपी है, इन सारे हेड से जो है पैसा सैंक्शन होगा और उन सारे कामों को किया जाएगा। तो इसमें जैसे रोड्स बनाने से लेकर ड्रिंकिंग वाटर और जो है इस तरह के बहुत सारे काम होंगे, जैसे सोलर लाइटें, स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह, इस तरह के बहुत सारे काम इसमें होंगे। तो आज ये 20 जो गांव हैं उनकी जो विलेज डेवलपमेंट जो प्लान है उसको हमने अप्रूवल दी है। जल्दी इसका पैसा हम जो है ट्रांसफ़र करेंगे पंचायतों के अकाउंट में और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें जल्दी ही जो है इन गाँवों में काम शुरू हो जाएगा और वो आदर्श ग्राम बन पाएंगे जैसा कि योजना में विदित है। शिमला जिला में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि जिला में अधिकतर मामले राजधानी शिमला में पाए गए हैं और प्रशासन इन पर गंभीरता से नजर बनाए हुए है। वहीं शिमला और आसपास के पर्यटन स्थलों में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं, जो पर्यटकों में कोरोना नियमों के पालन को सुनिश्चित बनाएंगे। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार बाजारों में भीड़ और दुकानदारों के कोरोना नियमों के पालन के साथ ही होटलों के लिए भी विभिन्न विभागों व अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है। और शिमला के जो आंकड़े जो पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिनों में जो है चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, कोविड की सिचुएशन जो है हम डेली बेसिस पे रिव्यू करते हैं। डेफिनेटली पिछले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं और जो है केसेस का नंबर जो है बड़ा है काफ़ी ज़्यादा। और रिव्यू के बाद हमने ये देखा कि केसेस जो है हमारे शिमला अर्बन में बेसिकली ज़्यादा केसेस आए हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो हमारे लगभग आज की डेट में 1800 के आसपास एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 1000 के आसपास केसेस जो है वो अर्बन मतलब शिमला एमसी एरिया के अंदर ही हैं या उसके आसपास हैं और बाकी जो है अराउंड 800 के आसपास केसेस जो है वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट है। तो बेसिकली मैं जो है डेली बेसिस पे अपने सारे एसडीएम से फीडबैक लेता हूँ कि वो वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और हमें क्या और स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है। तो इसमें जो है कुछ कदम हमने पीछे उठाए थे, जैसे कि हमने संडेज़ को जो है मार्केट्स पूरी तरह क्लोज़ किए थे और मार्केट्स का जो टाइम है वो हमने रेगुलेट किया था। और इसके अलावा आप लोगों को पता ही है कि जो है नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है आज की डेट में। तो ये कुछ स्टेप्स हमने लिए हैं। अगर केसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली फिर कुछ और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जो है हमें सोचने की आवश्यकता होगी। बट पिछले कल जो है परसों के कंपैरिजन में थोड़े केसेस कम आए हैं। बट अगर केसेस ट्रेंड जो हम बेसिकली देखेंगे 7 डेज ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो उसके बाद फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या और स्टेप्स उठाने की आवश्यकता है। सर, एक और चीज़ जो है अभी हाल ही में जो है एक शिमला अर्बन है, ठीक पॉपुलेशन एरिया है, टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है क्राउड बाहर देखने को नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से प्रशासन पहले मास्क को लेकर या कोरोना नियमों को लेकर जो है सतर्क था, अब थोड़ी सी उसमें ढिलाई नज़र आ रही है। क्या अपील करेंगे आप लोगों से और क्या प्रशासन पहल करेगा? इसमें मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो है हमने जो टूरिस्ट स्पॉट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पे जो है हमने पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ाई है। और अगर आप जाएंगे, अगर जैसे मॉल रोड पे जाएंगे, रिच पे जाएंगे या कुफरी नालदेरा साइड जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और पुलिस जो है पहले तो पर्यटकों को सावधान करती है, आगाह करती है, उनको जागरूक करती है और फिर उसके बाद जो है अगर वो नहीं मानते तो फिर उनका चालान वगैरह काटा जाता है। बाकी मैं लोगों से एक अपील तो यही करना चाहूँगा कि देखिए, घर से बाहर तभी निकलना चाहिए जब हम ज़रूरी हो, बिकॉज कोविड केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। तो अननेसेसरीली हमें जो है घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हम घर से बाहर निकले हैं तो जिस पर्पज़ के लिए निकले हैं वो पर्पज़ करके हमें वापस चले जाना चाहिए और मास्क हमेशा लगा के रखना चाहिए। जो भी हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये 3 चीज़ें जो है हमें हर वक्त करनी चाहिए, हमेशा इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने जैसे विभिन्न विभागों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है।
जैसे दुकानदारों की चेकिंग के लिए कि वो मास्क वगैरह लगाते हैं कि नहीं, तो उसके लिए हमने जो है DFSC साहब की ड्यूटी लगाई है। होटल्स में जो है जो पर्यटक आ रहे हैं वो लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हमने DTDO साहब की ड्यूटी लगाई है। तो उसके अलावा जो हमारे SDMs हैं, जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं और पुलिस है, वो सारे लोग जो है वो चेकिंग पे जाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि सभी लोगों से जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करवा सकें। उन्होंने बताया कि कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह भी इस बार सिर्फ 300 अतिथियों पर ही सीमित किया गया है और आम दर्शकों के लिए कोई अतिरिक्त गैलरी नहीं बनाई जाएगी। उन्होंने अपील की है कि आम जनता भी सहयोग करे व अनावश्यक घरों से बाहर न निकले व कोरोना बिहेवियर का पालन करे। देखिए, जो है स्टेट लेवल 26 जनवरी जो है इस बार शिमला में रिज पे मनाया जाएगा, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय चीफ गेस्ट होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शहरी विकास मंत्री जी भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। तो बेसिकली कल हमने इसके ऊपर एक रिव्यू बैठक करी थी, क्योंकि एक बैठक हमने पहले करी थी। तो इस बार जो है हमारे लगभग 13 कंटिजेंट्स जो हैं परेड में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा 10-12 विभाग जो हैं उनकी जो है झांकियाँ निकलेंगी। इस बार जो है क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से 300 का नंबर फिक्स किया गया है, तो 300 के नंबर के हिसाब से ही जो है सारी अरेंजमेंट की जाएंगी और जो है उसके अंदर ही जो है हम लोगों को इनवाइट करेंगे और उसी के हिसाब से सीटिंग वगैरह रखेंगे। हम जैसे जनरल सीटिंग रखते थे, तो अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो जनरल सीटिंग जो जैसे जनता के लिए रखते थे वो शायद इस बार ना रखें और इस बार जो है केवल जो गेस्ट इन्वाइटेड हैं केवल उनके लिए ही सीटिंग की व्यवस्था करने का जो है हम अभी प्लान कर रहे हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।